बगदाद की पुरानी गलियों में एक बूढ़ा भिखारी हर रोज एक मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर दुआ करता था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में थकान, लेकिन दिल में उम्मीद की एक किरण बाकी थी। लोग उसके पास से गुजरते, कोई सिक्का फेंक देता तो कोई ताने मारकर निकल जाता, लेकिन वह बूढ़ा बिना शिकायत सिर झुकाए बस अपने रब से फुसफुसाता रहता, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, मुझे तेरा करम चाहिए। वह कई सालों से इसी तरह बैठा था। कभी कभी उसके दिल में भी सवाल उठता, क्या मेरी दुआ कभी पूरी होगी? मगर फिर वो खुद को समझाता, रब कभी अपने बंदों को भूलता नहीं। एक रात जब आसमान पर चांद भी बादलों के पीछे छिपा था और पूरी बगदाद में सन्नाटा था, तभी एक अजनबी उसके पास आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह भिखारी के करीब जाकर धीरे से बोला, तुम्हारी दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली है। भिखारी हैरानी से उस अजनबी को देखने लगा। तुम कौन हो और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अजनबी मुस्कुराया और उसकी झोली में एक छोटी सी सुनहरी शीशी रख दी। कल सूरज निकलने से पहले इसे दजला नदी में बहा देना, फिर देखना तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। यह कहकर वह अजनबी अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी आया ही न हो। भिखारी ने शीशी को हाथ में लिया, उसकी चमक को देखा और फैसला किया, कल सुबह मैं जरूर नदी पर जाऊंगा। भिखारी ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजारी। उसके दिल में उम्मीद और शक दोनों की लड़ाई चल रही थी। क्या सच में मेरी दुआ कबूल होने वाली है? लेकिन फिर वह शीशी की हल्की सुनहरी चमक को देखता और उसका दिल फिर से भरोसे से भर जाता। जैसे ही फजर की अजान की आवाज गूंजने लगी, वह भिखारी उठ खड़ा हुआ। उसकी थकी हुई टांगों में आज अजीब सी ताकत थी। वह कांपते हाथों में शीशी को पकड़कर धीरे धीरे दजला नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर हमेशा की तरह अनदेखा कर रहे थे, लेकिन आज उसे किसी की परवाह नहीं थी। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो पानी पर सुबह की हल्की गुलाबी रोशनी फैली हुई थी। भिखारी ने आंखें बंद की और पूरी सच्चाई से अपने रब को पुकारा, या अल्लाह, अगर ये तेरी मर्जी है तो मुझे रास्ता दिखा दे। उसने धीरे से वह शीशी नदी में बहा दी। पानी की लहरों ने उसे धीरे धीरे अपने अंदर समा लिया। भिखारी ने एक गहरी सांस ली और वापस चलने लगा, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए, क्योंकि नदी की सतह पर कुछ चमक रहा था। वह घबराते हुए वापस मुड़ा और देखा कि एक छोटा सा कागज लहरों के साथ किनारे पर आकर रुक गया था। भिखारी ने झुककर कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, जिसकी तलाश तुम सालों से कर रहे हो, वह शहर के सबसे बड़े व्यापारी के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगा, या अल्लाह, क्या ये वाकई मेरा जवाब है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बिना कुछ सोचे समझे वह सीधे उस व्यापारी के महल की ओर चल पड़ा, जहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। भिखारी के कदम तेज हो रहे थे, दिल उम्मीद और घबराहट से धड़क रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी दुआ का जवाब इस तरह मिलेगा। वो शहर के सबसे बड़े व्यापारी के शानदार महल के सामने आकर खड़ा हो गया। दरवाजा इतना बड़ा था कि उसे देखकर ही उसका दिल कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद एक नौकर बाहर आया और भिखारी को सिर से पांव तक घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भीख मांगने आए हो? भिखारी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे आपके मालिक से मिलना है, ये बहुत जरूरी है। नौकर ने हंसते हुए कहा, हमारा मालिक बड़े लोगों से मिलते हैं, भिखारियों से नहीं। चलो हटो यहाँ से। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो वहीं दरवाजे के सामने बैठ गया और ऊपर आसमान की तरफ देखकर धीरे से फुसफुसाया, या अल्लाह, तूने यहाँ तक पहुँचाया है, अब मुझे अधूरा मत छोड़ना। उसी पल महल के अंदर से एक भारी आवाज आई, क्या बाहर कोई है? दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग व्यापारी
सफेद दाढ़ी और रेशमी कपड़ों में बाहर आया। उसने भिखारी को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह एक पल के लिए जैसे पत्थर का हो गया, फिर धीरे से बोला, तुम आखिरकार आ गए? भिखारी ने चौंक कर पूछा, आप मुझे जानते हैं? व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भिखारी का हाथ थाम लिया और कहा, आओ अंदर, तुम्हें वो सच बताना है जिसने हमारी किस्मतें जोड़ दी हैं। भिखारी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी की तलाश अब खत्म होने वाली है, या शायद किसी और नई शुरुआत की पहली सीढ़ी थी। भिखारी थरथराते कदमों से व्यापारी के भव्य महल के अंदर दाखिल हुआ। सोने चांदी से सजे कमरे, मखमल के पर्दे और झूमरों की रोशनी ने उसकी आंखें चौंधिया दीं। उसने कभी सपने में भी इतना वैभव नहीं देखा था। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, ये व्यापारी मुझे जानता कैसे है? व्यापारी ने उसे एक नरम गद्देदार तकिए पर बैठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा था। उसने धीरे से बोलना शुरू किया, बहुत साल पहले एक गरीब आदमी मुझसे मिलने आया था। वह बेहद परेशान था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, वही चमक जो तुम्हारी आंखों में है। भिखारी हैरानी से देखता रहा। वो आदमी कौन था? व्यापारी ने आह भरी और कहा, वो तुम्हारे पिता थे। भिखारी की सांसें थम गईं। मेरे पिता? हाँ, व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा। तुम्हारे पिता ने मुझसे एक बड़ी रकम उधार ली थी ताकि वो तुम्हारी माँ के इलाज के लिए दूर के शहर जा सकें, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। जब मैंने सुना कि उनकी नाव तूफान में डूब गई तो मेरा दिल टूट गया। भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे माता पिता? व्यापारी ने धीरे से एक संदूक खोला जिसमें पुराने सिक्के, एक मखमली कपड़े में लिपटा हुआ एक हार और एक पत्र रखा था। उसने वो पत्र भिखारी के हाथ में दिया। पत्र पर लिखा था, अगर मैं कभी वापस न आऊं तो मेरी अमानत मेरे बेटे को दे देना। अल्लाह उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। भिखारी फूट फूट कर रोने लगा। सालों की भूख, तकलीफ और भटकाव के पीछे ये एक सच्चाई छुपी थी जिसे वह कभी जान ही नहीं पाया था। व्यापारी ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम्हारा आना अल्लाह का करिश्मा है। अब ये सब तुम्हारा है, तुम्हारा हक जो बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भिखारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं बल्कि एक नई उम्मीद। भिखारी का दिल जैसे तूफान बन चुका था। उसके हाथ में अपने पिता का वो पुराना खत था जो सालों से अनकही हकीकत छुपाए बैठा था। उसके आंसू थम नहीं रहे थे और व्यापारी भी उसे देखते हुए भावुक हो गया। व्यापारी ने भिखारी के कांपते हुए हाथों पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम्हारे पिता नेक इंसान थे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन तुम्हारी माँ का इलाज करवाना जरूरी समझा। उनका आखिरी ख्याल भी सिर्फ तुम्हारे लिए था। भिखारी ने आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। मैं सोचता था कि मैं तेरा सबसे कमजोर बंदा हूँ, लेकिन तूने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। व्यापारी ने एक बड़ा संदूक खोला। उसमें सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात और कीमती कपड़े रखे थे। तुम्हारे पिता की ये अमानत मैंने संभाल कर रखी थी। ये सब अब तुम्हारा है। भिखारी के हाथ कांपने लगे। उसने उस खजाने की तरफ देखा, फिर धीमे से कहा, अगर अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी दौलत दी है तो मुझे इसे बांटना चाहिए। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, बांटना? भिखारी ने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं उन गरीबों के लिए सराय बनवाऊंगा जो भूख और गरीबी से तड़पते हैं। कोई बच्चा मेरी तरह सड़क पर नहीं सोएगा, कोई माँ दवा के बिना नहीं मरेगी। व्यापारी की आंखों में गर्व छलक पड़ा। उसने भिखारी को गले लगा लिया। तुम सच में अनमोल हो। तुम्हारी दुआ ने तुम्हें सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी नेमत दी है। भिखारी ने अपने गंदे फटे कपड़े उतारे और व्यापारी ने उसे साफ खूबसूरत लिबास पहनाया। आज वह भिखारी नहीं बल्कि एक नई रोशनी का स्रोत बन चुका था।
कुछ महीने बीत गए। बगदाद की गलियों में वही भिखारी जो कभी फटेहाल हालात में मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा करता था, अब एक नेकदिल इंसान के रूप में जाना जाता था। उसने अपनी सारी दौलत से एक बड़ी सराय बनवाई, जहां हर भूखे को खाना, हर जरूरतमंद को कपड़े और हर बेसहारा को छत मिलती थी। सराय के दरवाजे पर एक लकड़ी की तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, जो शख्स अल्लाह के दर पर झुक जाए वो कभी खाली नहीं लौटता। लोग हैरान थे कि ये इंसान कौन है, कहां से आया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये वही भिखारी था जिसकी दुआ ने उसकी किस्मत बदल दी थी। एक दिन वह भिखारी सराय के बाहर खड़ा होकर लोगों को देख रहा था। बच्चे हंस रहे थे, बूढ़े आराम से बैठकर खाना खा रहे थे और औरतें दुआएं दे रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। तभी एक गरीब बच्चा उसके पास आकर बोला, चाचा, आप इतने अमीर होकर भी खुद क्यों नहीं आराम करते? भिखारी मुस्कुराया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, क्योंकि जब मैं गरीब था तब मैंने एक दुआ मांगी थी और अल्लाह ने मुझे सिर्फ दौलत नहीं बल्कि लोगों की मदद करने का मौका दिया। ये आराम सबसे बड़ा इनाम है। उस रात भिखारी ने आसमान की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके कहा, शुक्र है तेरा या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सिर्फ सुनी ही नहीं, मुझे दूसरों की दुआओं का हिस्सा भी बना दिया। आसमान में सितारे चमकने लगे, जैसे खुदा भी मुस्कुराकर उसे देख रहा हो।